ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के सतत संरक्षण में 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के आज के इस पंचम सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए हम सभी आइए व्यासपीठ के प्रति अपनी श्रद्धा अपना सद्भाव व्यक्त करते हुए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, संपूर्ण जीवन का जो आधार है वो हमारा मन है। किसी भी व्यक्ति का मन जैसा होता है उसका जीवन भी वैसा ही होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, लेकिन जैसा बने मन वैसा बने जीवन। यदि हमारा मन सतोगुणी है तो हमारे जीवन में भी सात्विकता होती है, और यदि हमारे मन में दुर्गुण है, कुविचार है, दुर्भावनाएं हैं, मनोविकारों से हमारा मन ग्रसित है, तो फिर हमारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है, गर्त में चला जाता है। इस जीवन को चलाने वाला ये मन ही है, बल्कि इस समूचे जगत को चलाने का भी कार्य महामन ही करता है। एक मन व्यक्तिगत है और एक महामन जो समष्टिगत है, यानी वो परमात्मा का। मन में ही इच्छा जगती है, मन में ही विचार आते हैं, मन में ही योजनाएं बनती हैं, मन ही इंद्रियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिस इंद्रिय के साथ मन अपनी शक्ति जोड़ देता है वह इंद्रिय अपना कार्य करने लगती है, और यदि मन अपनी शक्ति को उन इंद्रियों से हटा ले तो वो इंद्रियां कितनी भी स्वस्थ हों, कितनी भी योग्य हों, लेकिन उन इंद्रियों का कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो मन के द्वारा ही संचालित होती है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 तत्व हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का कार्य है विचार करना, मन का कार्य है योजना बनाना, मन का कार्य है कल्पना करना, मन का कार्य है इच्छा करना। उस कल्पना, उस इच्छा, उस योजना को मन बुद्धि की सहमति से करता है। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। यदि आप कोई 2 विकल्प बुद्धि के पास लेकर के जाएं तो बुद्धि 2 में से एक का चयन करती है, पर वो निर्णय ले जाने का कार्य वो हमारा मन ही करता है। विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। कल्पनाएं कहाँ आती हैं? मन में आती हैं। फिर मन उन कल्पनाओं, उन योजनाओं, उन विचारों को बुद्धि के पास भेजता है। अब वो विचार, वो कल्पना, वो योजना सही है, संभव है, अथवा कोई उसमें दिक्कत है, इन सब चीजों का निर्णय करने का कार्य किसका है? बुद्धि का है। बुद्धि भी निर्णय करती है तो चित्त के अनुभव के आधार पर। निर्णय करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान बुद्धि के पास नहीं है, ज्ञान चित्त के पास है। चित्त में जन्म जन्मांतर के अनुभव भरे पड़े हैं, क्योंकि शरीर बदल जाता है, संसार बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन चेतना नहीं बदलती। चेतना वैसी की वैसी ही रहती है। अतः हमारे चित्त में सब जन्मों के सारे ज्ञान समस्त भंडार बीज रूप में विद्यमान रहते हैं।
जिस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी पेन ड्राइव में बहुत बड़े बड़े स्टोरेज फीड कर लेते हैं, उसी प्रकार छोटे से चित्त में कई जन्मों के ज्ञान, कई जन्मों का अनुभव उसमें स्टोर हो जाता है। तो उस ज्ञान, उस अनुभव के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। और चित्त का जो अनुभव है वो अहंकार से प्रेरित होता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अहम भावना, मैंपन का भाव आता है, कर्तापन का भाव आता है। अहंकार की प्रेरणा से अनुभव एकत्रित करने वाले चित्त के निर्देशानुसार निर्णय करने वाली बुद्धि मन की योजनाओं और कल्पनाओं को उचित अथवा अनुचित ठहराती है। फिर मन उस अनुसार इंद्रियों को संकेत करता है और वो इंद्रियां क्रिया शक्ति के द्वारा अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ये पूरा अंतःकरण चतुष्टय की कार्य पद्धति है। शास्त्रों में ये वर्णन है कि मन के देवता चंद्रमा बताए गए हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं, चित्त के देवता विष्णु हैं और अहंकार के देवता भगवान शिव हैं। इन चार तत्वों के चार देवता हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। देखा जाए तो ये समूचा संसार 24 तत्वों से मिलकर के बनता है, और उसी प्रकार अपना यह शरीर, ये जीवात्मा भी 24 तत्वों से मिलकर के बनती है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां 24 प्रकार की हैं। वो 24 तत्व ही हैं जो हमें जीवन प्रदान करते हैं। उन 24 तत्वों में पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां 10 हो गया। पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों के पश्चात 5 तत्व, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद 5 तन्मात्राएं, आकाश की तन्मात्रा शब्द, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा तेज। तो फिर रूप, तेज, रस, गंध, शब्द, ये सारे जितने हैं ये 5 तन्मात्राएं कहलाती हैं। इन्हीं के नाते पंच तत्व की शक्ति कार्य करती है। तो ये 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इनको मिलाकर के संख्या हुई 20 की। और फिर इनमें 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 20 4 24। इन 24 को मिला करके हमारा यह जीवन बनता है। और इन 24 में जो सबसे मुख्य हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, पर शरीर छोड़ने के पश्चात हम पंच तत्व को यहीं छोड़ देते हैं। 5 तत्व पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है, जल जल में विलीन हो गया, वायु वायु में, मिट्टी मिट्टी में। उसी प्रकार 5 तन्मात्राएं भी मुक्त हो जाती हैं। तो पंच शब्द, पंच तत्व मुक्त हुए, पंच तन्मात्राएं मुक्त हुई, पंच कर्मेंद्रियां भी यहाँ समाप्त हो जाती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां भी यहाँ समाप्त हो जाती हैं। जीवात्मा के साथ जो 4 तत्व जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही 4 तत्व सबसे मुख्य बताए गए हैं। इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मन का होता है, क्योंकि चित्त, अहंकार और बुद्धि ये अन्य योनि के प्राणियों में भी होते हैं, लेकिन मन केवल और केवल मनुष्य में ही होता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही मनुष्य के बंधन का कारण बनता है और मन से ही मनुष्य के मोक्ष का कारण बनता है। ये मन ही है जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। यदि ये मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार कार्य करे तो निश्चित रूप से मन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। यदि बुद्धि चित्त के अनुभव के अनुसार निर्णय करे तो वो बुद्धि कभी दुर्बुद्धि नहीं बन सकती। इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पर इन सब में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा मन। हमारा मन जैसा होगा वैसा ही हमारा यह संपूर्ण जीवन होगा। यदि हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा। यदि हमारे मन में बुरे विचार आएंगे तो हमारा जीवन बुरा बनता चला जाएगा, क्योंकि मन से ही प्रेरित होकर के हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं।
यदि ये काम सत्कर्म कर रहे हैं तो इसमें मन की ही भूमिका है, और यदि यह कार्य ये हाथ दुष्कर्म कर रहे हैं तो इसमें भी मन को ही श्रेय जाएगा, क्योंकि इन इंद्रियों के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। ये इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। यदि ये मन न कहे इस हाथ को उठाने के लिए तो हमारा ये हाथ यहीं पड़ा रहे, हम इसको उठाएंगे ही नहीं। हमारे मन ने कहा कि अब इसे उठा लेना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाए रखें तो ये हाथ थोड़ी देर में दुखने लगेगा, तो फिर हमारा मन करेगा कि हम हाथ को नीचे कर लें। मन को ये संकेत कहां से मिलेगा? बुद्धि से मिलेगा, क्योंकि हाथ के जो दर्द हैं वो हमारे मस्तिष्क तक जा रहे हैं। मस्तिष्क के जो तंतु हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो वो बुद्धि मन को कहेगी कि भैया ये जो हाथ की इंद्रियां हैं ये तुम्हारे अधीन हैं, इसलिए तुम इनको नीचे कर लो। तो मन के अनुसार हम फिर इस हाथ को नीचे कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों को ये समझना है। तो हमारी इसी प्रकार जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब मन के अनुसार चलती हैं। यदि वो इंद्रियां मन के अधीन हैं तो गीता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये इंद्रियां बड़ी पिशाचनी हैं, ये अपने सुख के लिए मन को भी अपनी तरफ घसीट ले जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम मोबाइल में कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, अच्छी चीज जिसमें हमारा मन लग रहा है, ठीक है ना, हमारी इंद्रियां थक जाती हैं, यानी आंखें झपकने लगती हैं, आंखों में जलन होने लगता है। इसके बाद भी वो मन को उसमें लगाए रहती हैं और वो इंद्रियां उसमें सक्रिय रहती हैं। तो ये सारा खेल जो है साथियों वो केवल और केवल मन का ही है। इसीलिए भगवान को बुद्धि मोहन नहीं कहा गया, भगवान को चित्त मोहन नहीं कहा गया, भगवान को इंद्रिय मोहन नहीं कहा गया, भगवान को मन मोहन कहा गया। क्योंकि यदि हमारा मन उनके प्रति मोहित हो गया तो उनके प्रति मन जब मोहित हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां भी उनके अनुसार चलेंगी, हमारी बुद्धि भी उनके अनुसार चलेगी, हमारा चित्त भी उनके अनुसार चलेगा। मन जो है ये एक सेतु का काम करता है हमारी क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति में। इन सब का मुखिया जो है वो मन ही है। मन बुद्धि को भ्रमित कर देता है, मन जो है इंद्रियों को गलत मार्ग पर चलाता है। सारा खेल, सारा आडंबर, सारी विडंबनाएं यदि किसी के द्वारा हैं तो वो केवल और केवल मन के ही द्वारा हैं। इसलिए हम सब लोगों को अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करने की आवश्यकता कम है, अपने इंद्रियों को अनुशासित करने की आवश्यकता कम है। इन सब का जो नेतृत्व करने वाला मन है उसे ही यदि ठीक कर लिया जाए तो अपने आप हमारी सारी स्थिति परिस्थिति बदलती चली जाएगी। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात यह है कि हमारे आध्यात्मिक जगत में ऋषियों मुनियों ने जितने भी संसाधन बनाए, जितने भी अनुसंधान किए, जितने भी शोध किए, जितने भी विधियां निकाली, जितने भी परंपराएं चली, उन सबका उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि हम अपने मन को ठीक कर सकें, और कोई उद्देश्य नहीं था। अपने शरीर को ठीक कर सकें, इसके लिए कोई उपासना, साधना, आराधना, कोई जप तप व्रत उपवास नहीं बने। ये सारे के सारे केवल और केवल मन को साधने के लिए ही बने। यदि मन सध जाए तो सब सध जाता है, और यदि मन ना सधे तो फिर सब बिगड़ जाता है। सारे सरंजाम केवल और केवल मन को अनुशासित करने के लिए है। एक बड़ा प्यारा भजन है जिसमें हम सभी ये समझें कि मन की तरंगे हमारी जो हैं वो किस प्रकार से हमें इधर उधर भटकाती रहती हैं। मन की स्थिति जो है वो गीता में भगवान ने कहा है कि मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। ये शरीर रथ है और इस रथ पर विराजमान जो आत्मा है वो आत्मा ही इस रथ का स्वामी है, रथी है। लेकिन इस रथ का जो सारथी है वो हमारा मन है, और इस सारथी के सामने जो 5 घोड़े लगे हैं वो 5 घोड़े ही हमारी पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं।
इन मन के द्वारा ही वो घोड़े इधर उधर संचालित होते हैं। यदि ये मन इस रथ पर सवार रथी के अनुसार चले तो जिधर रथी चाहेगा उधर ही मन इंद्रियों को ले जाएगा। लेकिन यदि ये मन आत्मा के अनुसार चलने की बजाय अपने अनुसार रथ को चलाता है तो फिर ये जहां चाहता है उधर रथ को ले जाता है। इसलिए मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह के जाल फंसे वो पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह के जाल फंसे वो पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। माया के जो बस में पड़े जो मन के तू बस में ना पड़। इस मन को तू दास बना ले। मन के तू बस में ना पड़। इस मन को तू दास बना ले। मन के वश में जो पड़ जाता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, और जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, हमारे अनुसार चल रहा है, तो ये मन हमें बंधन तक प्रदान कर देता है। और यदि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो फिर हमारा जीवन बंधन में पड़ता चला जाता है, हम उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सबको अपने मन के नियंत्रण में रहने की बजाय मन मोहन के नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। जिसने अपने मन को मनमोहन के नियंत्रण में रख दिया उसका मन कभी भी उसे भरमा नहीं सकता, उसे भटका नहीं सकता। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को अपने अपने मन को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मान लो, मन की तरंग मान लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मान लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। मन को अपने वश में करना है, यही उद्देश्य और यही सूत्र है आज के इस सत्र का। भावपूर्वक तालियां बजाइए। ओ आए कहाँ
सभी दोहराइए, एक साथ तालियां बजाइए। जाना कहाँ तुम्हें, मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती है। समता का अंजनाद लो, समता का अंजनाद लो, बस हो गया भजन भजन, समता का अंजनाद लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। हरि बोल। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, 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 मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो,
कहो, कटुका मनों को त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, वाणी का स्वर सुधार लो। जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, हंस कर सभी गुजार लो, हंस कर सभी गुजार लो। बस हो गया भजन भजन, हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। मन की तरंग मार लो, 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 बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। मन हो गया भजन बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जैसे